कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे, इसके अंदर हम जानेंगे कि क्यों खुदाए कुदूस के अहकामात इंसान जो उनसे वो रद्द करता है। वो क्या रीजंस हैं कि इंसान जो उनसे उन्हें कबूल जो उनसे वो करता है, लेकिन उस पर अमल करने से जो है वो कासिर ठहरता है। और इसका तदारक जो उनसे खुदाए कुदूस जो है वो किस तरह जो है वो करेंगे, क्योंकि जब इंसान के बस से कोई चीज बाहर हो जाती है तो खुदाए कुदूस जो उनसे उसका वो बेड़ा उठाते हैं और अपने अहकामात की पैरवी जो उनसी है वो अपनी मखलूक से, अपने चुने लोगों से जो उनसे वो कराने का जिम्मा उठाते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है कि व्हाट इज अ स्टोनी हार्ट, जो पत्थर दिल है वो क्या है। इसके लिए हम जो है देखने के लिए हम चलेंगे एक हवाले में, यहेजकेल की किताब 36वां बाब और उसकी हम 26 और 27वीं आयत को पढ़ेंगे। यहेजकेल नबी की किताब 36वां बाब 26 और 27वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो कलाम खुदा यूं फरमाता है, लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं यहेजकेल 36वां बाब उसकी जो से 26 और 27वीं आयत, तो यहाँ पे हमें दो दिलों को जो से है वो सीखने को मिलता है। वो दो दिल जो से एक जो है संगीन दिल है, जो पत्थर दिल है, जो स्टोनी हार्ट है, और उसकी जगह जौन सी है कलाम खुदा में ये बयान कर रहे हैं कि खुदा कुदूस फरमा रहे हैं कि इस दिल को जौन से मैं निकालूंगा और इस दिल की जगह एक ऐसे दिल को डालूंगा जो कि फ्लैशी हार्ट होगा, जो कि गोश्तीन दिल होगा। और इस गोश्तीन दिल को जब मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा तो अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा और अपनी उस रूह के वसीले से जो उनसे मैं अपने अहकामात की पैरवी जो उनसे है तुमसे करवाऊंगा और तुम्हें जो उनसे उन अहकामात को बजाने की सख्त ताकत, हिम्मत, कुव्वत जो उनसे अनायत फरमाऊंगा। इसी को जो उनसे हम जो है यहेजकेल नबी की किताब 11वें बाब के अंदर भी देख सकते हैं और उसकी 19वीं और 20वीं आयत का जो है हम इसको मुतालिया कर सकते हैं। हम यहेजकेल नबी की किताब 11वें बाब में जब चले और उसकी 19वीं और 20वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा में यूं फरमाता है, लिखा है कलाम खुदा के अंदर, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हो और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। अब यहाँ पे खुदाए कुदूस जो उनसे है वो यहेजकेल नबी की मार्फत फिर से वही बात जो है जो हमने सीखी 36वें बाब में, यहीं पे 11वें बाब में भी यहेजकेल नबी उसी बात को दोहराते हैं, फरमाते हैं, वो कहते हैं कि आपके दिल के अंदर जो है ये एक पत्थर का दिल है। अब अमूमी तौर पे लोग जो उनसे हैरान होते हैं वो कहते हैं जी हमारे दिलों के अंदर तो जो है हमारा जिस्म जब गोश्त से जो है बनाया गया है तो हमारे अंदर जो दिल है वो भी गोश्त का है, क्योंकि जब कोई दिल की जो सी है सर्जरी कराता है तो वो पत्थर की सर्जरी तो नहीं करवाता, वो तो गोश्त की सर्जरी कराता है। लेकिन फिर ये पत्थर दिल क्या है, व्हाट इज अ स्टोनी हार्ट, इसी को हम जो से जानेंगे और क्यों खुदाए कुदूस ने स्टोनी हार्ट किसे कहा है, क्यों खुदाए कुदूस ने इसको पत्थर का दिल, संगीन दिल कहा है
और क्यों खुदाए कुदूस इस दिल की जगह जो उनसे खुद से सर्जरी करना चाह रहे हैं, एक ऐसा दिल आपको देना चाह रहे हैं जो कि कभी भी उसको जो है मुर्दा वो दिल नहीं हो सकेगा, और दिल की धड़कन के सबब से आप जिंदा है। और अगर आपका ये दिल ही जो उनसे है जो मुर्दा दिल है, जो पत्थर का दिल है, क्योंकि पत्थर के दिल के अंदर जान नहीं होती, और इसी बेजान दिल की वजह से, इसी संगीन दिल की वजह से, इसी स्टोनी हार्ट की वजह से आपकी डेथ होती है। और इसी डेथ को जो उनसे है खुदाए कदूस जो उनसे है वो रोकना चाह रहे हैं, वो आपको हमेशा की जिंदगी बख्शना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप इस पत्थर दिल की वजह से जब काम की पैरवी करने से कासिर ठहरते हैं, गुनाह करते हैं, तो आप मौत को अपने लिए जो से वो अपनाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी लाख, बल्कि मैं चाहता हूं कि हरी की तौबा तक नौबत पहुंचे, और मैं ये चाहता हूं कि इस पत्थर दिल को, इस संगीन दिल को, स्टोनी हार्ट को तुम्हारे अंदर से निकालूं, और इसकी जगह एक ऐसा दिल डालूं जो वाकई गोश्तीन दिल हो, जो वाकई जो उनसे मरने का हो। और आज का ये सर्जन खुदाए कुदूस खुद है, और आपको उन पर इत्मीनान होना चाहिए। आप अपने बेजान दिल के लिए तो डॉक्टर के हवाले अपने आप को कर देते हैं कि शायद वो आपको जिंदगी बख्श दे, लेकिन ये एक ऐसा सर्जन है जिसने इस जिस्म को तख्लीक किया है, और वही सर्जन आज मेरे और आपके दिल की जो है वो सर्जरी करने को जो उनसे कोशिश, वो चाहते हैं कि हम अपने दिलों की सर्जरी कराएं, ताकि जो उनसे हम खुदाए कुदूस कि उस रूह को जो वो हमारे अंदर डालना चाहते हैं उसको अपना सकें, ताकि हम जो उनसे उनके हुक्मों पर अमल पैरा हो सकें, ताकि जो उनसे वो हमारे खुदा कहला सकें और हम उनकी कौम ठहर पाए। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हम इसी को आज जो उनसे वो सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि ये स्टोनी हार्ट जो उनसे जो हिस्किय्याह नबी ने बयान किया, इसी को जो उनसे मुसाया भी जो है बयान करते हैं, लेकिन एक तमसील के अंदर। हम जो उनसे मरकज रसूल की इंजील में चलेंगे चौथे बाब के अंदर, मरकज रसूल की इंजील चौथा बाब, और उसकी हम लेंगे आयत नंबर 3 से 7 तक। ये अमूमी तौर पे आपने जो उनसे ये इस तमसील को बारहा दफा सुना पढ़ा है, लेकिन शायद जो उनसे उसको समझने से कासिर अभी तक ठहरे हैं। मरकज रसूल की इंजील चौथे बाब की 3 से 7 आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पे इस संगीन दिल की जो है खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स, निशानियां जो उनसी हैं वो बयान की गई है। आए आज अपने दिलों को देखें कि क्या वाकई हमारे दिल गोश्तीन दिल है, या क्या हमारे दिल संगीन दिल, पत्थर के दिल है, स्टोनी हार्ट है। हर कोई अपने आप को जांचे और देखे कि उसका दिल किससे तशबीह दिया गया है। मरकज रसूल की इंजील चौथे बाब 3 से 7वीं आयत। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उससे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल ना लाया। अब यहां पे आपने 3 किस्म की जमीन देखी है, जिसके अंदर जमीन जो बीज है उसको जो है गिराया गया है, बोया गया है। आपने ये देखना है, आज ये जांचना है, अपने अंदर झांकना है कि आप कौन सी जमीन है। लिखा है, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, और
जहां उससे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। अब इसके अंदर जो है इस तमसील को मसाया ने सिखाया है, समझाया है कि वो बीज कौन सा है और वो जमीन कौन सी है। आए हम इसी बाब की 14 से 17वीं आयत का मुताला करते हैं, जहां पे इसको सीखने का हमें मौका मिलेगा। मसाया कलाम खुदा को बयान करते हैं। बोने वाला कलाम होता है, जो बीज बोने वाला था ये वो कलाम का पैगंबर था, कलाम का सुनाने वाला था, कलाम को बताने वाला था, कलाम को पहचान पहुंचाने वाला था, पहचान कराने वाला था। वो कलाम को आपके अंदर बोना चाहता है, वो कलाम को आपके अंदर, आपकी जमीन के अंदर। अब आपने देखना है कि वो जमीन आपकी कौन सी है। वो जमीन में इस कलाम के बीज को डालना चाहता है। लिखा है जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिर फौराकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या आप अपने आप को जब झांकते हैं, जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि कलाम को जब आपने सुना, उसको पढ़ा, तो आप उस झाड़ी की मानित थे। आपका दिल जो उनसे झाड़ियों से अटा हुआ था कि वो बीज जो सा है आपके दिल की जरखेजी तक ना पहुंच पाया और आपको दुनिया की आसाइशों, दुनिया की लज्जतों ने उस कलाम को सुनने के बावजूद, उस कलाम को पढ़ने के बावजूद, उस कलाम पर अमल करने से आप कासिर ठहरे। आप अपनी जमीन को जानिए और उसका जो है एनालिसिस करें। आगे लिखा है इसी तरह 16वीं आयत में, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिर फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिर फौर ठोकर खाते हैं। आए उस पथरीली जमीन को देखें और जाने कि क्या ये जमीन मुझे मेरी पहचान तो नहीं करवा रही। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं कलाम के जोश में कलीसिया की मेंबरशिप लेता हूं, चर्च को रजू करता हूं, खुशी के साथ चंद हफ्ते जो उनसे कलाम के लिए अपने आप को पेश करता हूं, जोश में जाता हूं, गीत और जबूर और हमद और सताइश करता हूं और खुशी खुशी घर आता हूं। लेकिन जैसे ही जिंदगी की आजमाइशें मुझे घेरती हैं, जैसे ही तकलीफें, जैसे ही सोबतें जौन सी हैं मुझ पर सादर ठहरती हैं, मैं खुदा को ब्लेम करना शुरू कर देता हूं। मैं खुदा को जौन से लान तान शुरू कर देता हूं, मैं खुदा से गिला शुरू कर देता हूं और खुदा को पुकारना शुरू कर देता हूं कि आए खुदा, मैं तो देख, मैं तो गया चर्च में, मैं तो जौन से वहां पे तेरा कलाम सुनने गया, मैं तो हमद और सताइश करता रहा, मैं तो कलाम को सुनता रहा, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। अगर आपने कलाम को वाकई सुना होता, उसे समझा होता, अपनाया होता, तो वो आप में जड़ पकड़ता और उस जड़ की वसीले से जब वो तना और दरख्त ठहरता तो फल जरूर निकलता। आए देखें
कि मेरी और आपके दिल की जमीन कैसी है। क्या वो उस झाड़ी की मानिंद है जो परिंदे आके चुग कर ले गए? दुनिया की आसाइशों में मुब्तला हुआ, हुक्म तो सुने लेकिन दुनिया की आसाइशें, आंख की बेशर्मी, कानों की खुजली के बायस जो उनसे मैं गुनाह पर गुनाह करता चला गया। आज बहुत सारे लोग जो उनसे मैं देखता हूं, वो होठों से तो खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों में शरारत भरी है, उनकी आंखों में जो सी है दुनिया की लज्जतें भरी हैं। आज आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप उनकी महफिलों में बैठे, आपको उनके दिल की जमीन का हाल मालूम होगा, क्योंकि जैसी जमीन होगी वैसा ही फल जो उनसे जाहिर होगा। तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। अपने आप को जांचें कि क्या कलाम ने वाकई आपके अंदर जड़ पकड़ी है, क्या वाकई वो तनावर दरख्त बन रहा है, या महज आप उस पथरीली जमीन या झाड़ी वाली जमीन की मानिंद है जहां पे कलाम का बीज गिरा तो है, बोया तो गया है, लेकिन बढ़ नहीं सका। कलाम खुदा हमें बयान करता है, मुझे और आपको मेरी पहचान करवाता है। कलाम एक ऐसा आईना है जिसमें हर शख्स अपने आप को देख सकता है, हर शख्स अपने आप को जान सकता है। और यही वो रीजन है, यही वो वजह है कि खुदाए कदूस के अलावा कोई और शख्स आपके दिल को नहीं जान सकता। कोई शख्स जौन से वो आपके दिल की जमीन को नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। और खुदाए कदूस कहते हैं, मैं तेरे दिल पे निगाह रखता हूं, मैं तेरे दिल को झांकता हूं, तेरे दिल को देखता हूं। मुझे इल्म है तेरा दिल उस पथरीली जमीन की मानिंद है, तेरा संगीन दिल है। तो मेरा हुक्म तो सुनता है, लेकिन तेरी आंखें शर्म से नाबल्द हैं, तेरे कान खुजली से लबरेज हैं। और यही वो रीजन है कि तो दुनिया की आसाइशों में, तो दुनिया की लज्जतों में, तू शैतान की माजगा में बैठना पसंद करता है। तू सोबतों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से घबराकर मुझे छोड़ता है, होंठों से पुकारता है पर अमल नहीं करता, अपने बदन से मेरा जलाल जाहिर नहीं करता। मैं इस जमीन ही को बदल डालूंगा, मैं इस दिल ही को तब्दील कर दूंगा और इस दिल की जगह एक ऐसा दिल दूंगा जिसके ऊपर अपने अहकामात मैं लिखूंगा। अब वो पत्थर की तख्तियों पर नहीं होंगे, बल्कि तेरे दिल की तख्ती पर लिखूंगा। हम देखते हैं इस तमसील में, जो मरकज रसूल के जीव चौथे बाब में हमने देखी, बीज बोने वाले की तमसील, इसमें मेरी और आपकी पहचान कराई गई। इसमें बताया गया कि हर वो शख्स जिसका दिल पत्थर का है, वो has got a stony heart, वो आवाज तो सुनता है, वो कलाम को सुनता तो है, कबूल भी करता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। और जैसे मुसीबतें, आजमाइशें, सोबतें, लज्जतें उसके सामने आती हैं, वो उन लज्जतों की तरफ लपकता है और मेरे कलाम को छोड़ देता है। यही हाल बनी इस्राएल ने किया।
खुदाए कदूस का कलाम उनके दिलों में बोया गया। उन्होंने सुना, उन्होंने कबूल किया, लेकिन अपने अंदर जड़ ना रखते हुए पथरीली जमीन के बाइस, पत्थर दिल के बाइस खुदाए कदूस के हुक्मों की नाफरमानी की। बड़ी आसानी से आप बनी इस्राएल को कह देते हैं खुदा के नाफरमान। अपने आप को पहचाने, क्या आप खुदा के फरमाबरदार हैं? क्या आपके दिल भी बनी इस्राएल के दिल की तरह पत्थर के दिल नहीं है? अगर पत्थर के दिल नहीं है तो फिर आपके दिल की सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। आए हम देखें कि बनी इस्राएल को जब ये बीज बोया गया तो उन्होंने क्या कहा। हम खरूज की किताब 24वें बाब में आएंगे। खरूज की किताब 24वां बाब और 30वीं आयत को हम देखेंगे। खरूज 24वें बाब की 30वीं आयत के अंदर बहुत दफा आप लोगों ने ये सुना है, बहुत दफा आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। आए हम सीखें कि यहाँ पे लिखा क्या है। खरूज 24वें बाब की 30वीं आयत बयान करती है, और मोशे ने लोगों के पास जाकर ये हव्वा की सब बातें और अहकाम उनको बताए, और सब लोगों ने हम आवाज को जवाब दिया कि जितनी बातें ये हव्वा खुदावन ने फरमाई है हम उन सब को मानेंगे। अब यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी, वही कैरेक्टरिस्टिक जो बीज बोने वाले के अंदर बयान की गई है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि खुदा का कलाम जौन से खुदाए कदूस के 10 अहकाम मोशे ने, जब खुदाए कदूस ने पहाड़ पर से बनी इस्राएल को सुनाए तो मोशे उनके पास जाते हैं, मोशे उनके पास जाते हैं और मोशे जाके उन लोगों के पास जाके उन्हें कहते हैं, उन खुदाए कदूस के तमाम अहकामात को बयान करते हैं और वो उसे सुनते हैं। कलाम का बीज बोया जाता है। कलाम का बीज जो उनसे मोशे लेकर पहुंचते हैं और जाकर बोते हैं बनी इस्राएल के दिलों के अंदर, और वो उसको सुनते हैं। और सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि वो कबूल भी करते हैं। और यही आप और मैं भी यही काम कर रहे हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, जब किसी कलाम सुनाने वाले से कलाम को सुनते हैं, जब कलाम को पढ़ते हैं, तो कलाम का बीज हमारे अंदर बोया जाता है और हम उसे कबूल भी करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि पथरीले दिल वाला कलाम को सुनकर उसे कबूल नहीं करता, कबूल करता है। और बनी इस्राएल ने भी ये किया। उन्हें जब कलाम दिया गया 24वें बाब की 30वीं आयत में मोशे खुदाए कदूस के अहकामात उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं, वो सुनते हैं और इकरार करते हैं, चिल्ला उठते हैं कि जैसा ये हव्वा खुदा ने बयान किया है हम सब कुछ मानेंगे, इकरार करते हैं कि हम उस पर अमल भी करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि उनका इकरार क्या था। अगर आप इसको इब्रानी में देखें, इंग्लिश और उर्दू के अंदर इसका जब तर्जमा किया गया है तो वहां पे लिखा है, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया। जवाब दिया, क्या जवाब दिया? आगे लिखा है कि जितनी बातें यहोवा खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। और इसी को आप एक्सोडस जो है वो खरूज एक्सोडस 24:3 में देखें तो वहां भी लिखा है, and Moshe came and related to the people all the words of Yahweh and all the right rulings, and all the people answered with one voice and said, all the words which Yahweh has spoken we shall do.
अब ये जौन से जो लोगों ने कहा है उसका तर्जमा किया गया है, तर्जमा किया गया उर्दू में कि जितनी बातें यहोवा ने फरमाई हैं हम उन सबको मानेंगे, और इंग्लिश में तर्जमा किया गया है ऑल द वर्ड्स व्हिच यहोवा हैज स्पोकन वी शैल डू। सिर्फ दो अल्फाज बोले थे बनी इस्राइल ने, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोला था, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये उसका मफहूम है, उसका तर्जमा है। जो दो अल्फाज बोले थे इब्रानी जुबान के अंदर जब बनी इस्राइल को मोशे ने खुदाए कदूस के अहकामात बताए और उन्हें कहा कि ये है वो अहकाम जो तुम्हारे लिए दिए गए हैं, तो बनी इस्राइल ने हाथ खड़े कर कर पुकार उठी और दो अल्फाज उनके मुंह से दाए हुए, नसेवा नशेमा, नसेवा निशमा, we will do and we will hear, हम वो करेंगे, हम मानेंगे, बगैर अंडरस्टैंड किए हुए। और यही मेरी और आपकी हालत है, नसेवे निशमा। ये एटीट्यूड जौन सा है बनी इस्राइल का नहाई थी जबरदस्त एटीट्यूड था, नहाई थी काबिल तारीफ एटीट्यूड था, नसेवे निशमा, जैसा आप कहते हैं हम वैसा करेंगे। लिखा है आपका कलाम सुनते ही मैंने अमल किया, आपका कलाम सुनते ही। समझ तो मुझे बाद में आनी थी, और यही वो एटीट्यूड था बनी इस्राइल का जब उन्होंने पुकारा नसेवा निशमा कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। यही मेरा और आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड, जब आप उन्हें कोई अहकाम बताए तो बहुत सारे लोग जौन से हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जब आप खुदाए कदूस का कोई हुक्म उन्हें बताएं, कलाम में से पढ़कर बताएं, तो वो इतराज करते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं, वो आपसे जौन से आर्गुमेंट करते हैं, वो आपसे डिबेट करते हैं। काश मेरा और आपका एटीट्यूड, आपका कलाम सुनते ही, आपके हुक्म सुनते ही मैंने उन पर अमल किया, नशे व निशमा की तरह हो जाए। तभी खुदाए कदूस, जब आप अमल करना शुरू करेंगे, आपको खुदाए कदूस जौन से हैं सिखाना शुरू करेंगे। आप अमल ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे खुदा मुझे सिखा पहले, तब मैं जौन से सोचूंगा कि अमल करना है तो नहीं करना। खुदाए कदूस कहते हैं मैं इस दरे दिल की पथरीली जमीन ही को तब्दील कर दूंगा, जिस दिल से ये आवाज आती है कि पहले सिखा फिर अमल करूंगा। हमने देखा है खुरूज 24वें बाब की 3री आयत में, जब बनी इस्राएल पुकार उठती है, वो पुकार उठती है और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया। इब्रानी जुबान में निशाए व निशमा लिखा है, जिसका तर्जमा कि जितनी बातें यहोवा ने फरमाई हैं हम उन सबको मानेंगे। कहीं नहीं उन्होंने कहा यहोवा में सिखा समझा तब हम मानेंगे, नहीं। जब उन्होंने सुन लिया और कबूल कर लिया, तो क्यों फिर जौन से वो उस पर अमल ना कर सके।
यही हालत मेरी और आपकी आज है कि हम कलाम को सुनते हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन अमल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर पथरीली जमीन है। हमारे दिल जोन से पथरीली जमीन की मानेद है। बनी इस्राएल इसलिए अमल ना कर सके, यहोशू नबी ने बता दिया था कि उनके अंदर खुदाए कुदूस की रूह जोन सी सरायत ना कर पाई, और इसीलिए यहोशू नबी की मार्फत खुदाए कुदूस फरमाते हैं, मैं उनमें अपनी रूह डालूंगा। ये वो रूह की कमी थी जिसके वसीले से बनी इस्राएल जौन सी है खुदाए कुदूस के हुक्मों को सुनकर कबूल भी किया, पुकारे भी कि हम इसे ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी, लेकिन वो अमल इसलिए ना कर सके कि खुदाए कुदूस की रूह से खाली थे। नया है जो उनसे वो ऐसे नहीं है। नए अहद में खुदाए कुदूस बयान कर रहे हैं कि क्यों मैं जौन से इस पत्थर दिल को निकालूंगा, क्यों इसकी जगह जौन से गोश्तीन डालूंगा, क्यों मैं अपनी रूह इसके अंदर डालूंगा, तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा ताकि तुमसे वो पैरवी करवा सके और तुम मेरे हुक्मों पर अमल कर सको। मरकज रसूल की इंजील चौथे बाब की 17वीं आयत आपको इसी बात का जवाब देती है। और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोजाएं, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिर फौर ठोकर खाते हैं। आप देखते हैं बनी इस्राएल को बार बार खुदाए कुदूस की नाफरमानी करती है। जैसे उन पे आजमाइश आती है, जैसे उन पे मुसीबत कोई आती है, जैसे वो किसी तंगी का शिकार ठहरते हैं, खुदाए कुदूस की नाफरमानी करते हैं, खुदाए कुदूस के खिलाफ कुफर बकते हैं, मोशे और हारून के खिलाफ जो उनसे बदजुबानी करते हैं। खुदाए कुदूस उन्हें लेकर चलते हैं, रात को आग के सतून और दिन को बादल के सतून में उनकी रहनुमाई करते हैं, उन्हें कौमों पर फतह बख्शते हैं, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल बाहर लाते हैं, समंदर को दो हिस्सों में तब्दील कर देते हैं, और जब यर्दन में से गुजरते हैं यहू के जमीन को लेने के लिए, तो तब यर्दन भी उसी तरीके से जिस तरह दरियाए नील दो टुकड़े किया, यर्दन दो टुकड़े कर दिया जाता है। शायद इसको आप ना जान सके, यर्दन भी दो टुकड़े किया, यर्दन का भी पानी 2 मील पहले रोक लिया गया। कलाम खुदा इसके बावजूद जब यरू को फतह करने के लिए मोशे 12 जासूस भेजते हैं तो 10 आके कहते हैं कि वो तो नहायत लंबे हैं, जाइंट्स हैं, हम उन्हें जो उनसे हरा नहीं पाएंगे। वादे की जमीन में दाखिल होने वाले हैं, इतनी खुदाए कदूस के मौजूद उन पर हुए हैं, इसके बावजूद जो है वो उसको सीख ना पाए। गिनती की किताब 14 बाब के अंदर हम चलेंगे। गिनती की किताब 14वां बाब और उसकी हम देखेंगे पहली 4 आयात को। कलाम खुदा बयान करता है, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इस्राएल मोशे और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बयाबान ही में मरते, या हवा क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहते हैं। फिर तो हमारी बीवियां और
बाल बच्चे लूट का मार ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। ये है वो निशानी, कैरेक्टरिस्टिक पत्थर दिल की। जब आप खुदाए कदूस के कलाम को सुनते तो हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन आपके पथरीले दिल की वजह से वो जड़ नहीं पकड़ पाता। और जैसे ही आप पर मुसीबत आती है, तंगी आती है, आजमाइश आती है, आप खुदा की नेमतों को ठुकराते हैं और खुदाए कदूस से सवालों जवाबात और गिले करने शुरू कर देते हैं। कितने आप में से लोग हैं जब उन पर मुसीबतें पड़ी, जब वो आजमाइशों में से गुजरे, जब तकलीफों का सामना किया, तो खुदाए कदूस की नेमतों को भूल गए और खुदाए कदूस से गिला ना किया। जानिए अपने दिल की जमीन को, क्यों इस दिल की जमीन को तब्दील किया जाना जरूरी है, क्यों पत्थर दिल को तब्दील किया जाना जरूरी ठहरा है। कलाम खुदा बयान करता है कि इस दिल का तब्दील किया जाना इसलिए जरूरी है ताकि ये दिल जौन सा है एक ऐसा दिल ठहर सके जिसकी जमीन ऐसी जमीन हो जिसमें जब ये कलाम बोया जाए तो वो सिर्फ कबूल करने की हद तक ना रहे, बल्कि अपने अंदर जड़ पकड़ पाए और उस जड़ के वसीले से उनकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो और वो उनके हुक्मों की पैरवी कर पाए और वो उनके लोग ठहर सकें और उन खुदा उनका खुदा ठहर सके। हम ज़करिया नबी की किताब 7वें बाब में आएंगे। ज़करिया नबी की किताब मुमूमी तौर पे जिक्रिया कहा जाता है। ये जिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने और आपने कलाम खुदा को सीखा ही नहीं। ज़करिया उनका नाम है। 7वें बाब की 11 से 12वीं आयत को हम देखते हैं, बयान होता है, लेकिन वो शिनवा न हुए बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानित सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल फौज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल फौज की तरफ से कहरे शदीद नाज़िल हुआ। जब मैं और आप अपने दिल को बंद करते हैं, कलाम खुदा को सुनकर कबूल करने के बाद अमल करने से इनकारी ठहरते हैं, तो खुदाए कदूस का कहरे शदीद हर सूरत मत समझिए कि कलाम बातिल होगा। कलाम कहता है कि खुदा का कहर आपकी जिंदगियों के ऊपर हर सूरत नाजिल ठहरेगा। अगर मेरे और आपके दिल की तब्दीली ना हुई, पत्थर दिल से गोश्ती दिल में तब्दील ना हुआ, तो खुदा का कहर हम पर लाजिम ठहरेगा। हम ये देखते हैं कि ये जो पत्थर दिल है, ये दिल जौन सा है मेरी सिन नेचर को बयान करता है। ये मेरे ऐसे दिल को बयान करता है जो मुझे बदी की तरफ मायल करता है, जो मुझे बदी की तरफ लेकर चलता है। मुझे एक ऐसा दिल चाहिए जो मुझे इस बदी से जौन सा है छुटकारा दिला सके, जो मुझे इस बदी की तरफ माइल करने की बजाय मुझे नेकी की तरफ जौन सा वो माइल करे।
इसलिए जौन से खुदाए कदूस कहते हैं कि मैं एक नया अहद उनसे बांधूंगा, एक उनको नया दिल बख्शूंगा, पत्थर दिल की जगह गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, अपनी रूह उनके अंदर डालूंगा, ताकि वो मेरे हुक्मों पर जो उनसे अमल कर सके, ताकि मेरे हुक्मों को माने, ताकि वो मेरे लोग ठहर पाए, ताकि मैं उनका खुदा ठहर सकूं। खुदाए कदूस ने अपने हुक्मों को कभी भी किसी भी सूरत तब्दील नहीं किया। क्या चीज खुदाए कदूस नए अहद में तब्दील करते हैं? खुदाए कदूस उस दिल को, उस टोनी हार्ट को, उस संगीन दिल को, उस पत्थर दिल को तब्दील करते हैं। उस पत्थर दिल की जगह गोश्तीन दिल को डालते हैं, अपनी रूह हमारे अंदर डालते हैं। हुक्म वही है। काश मसीहों को ये सीखने का मौका मिले, काश मसीही जौन से हैं कलाम की तरफ रुजू करें और देखें और जांचें कि कलाम क्या फरमाता है। कलाम कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह की तब्दीली चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे इस पत्थर दिल को जौन सा है तब्दील करना चाह रहा हूं। हुक्म तो इसी दिल पे लिखे जाएंगे। हुक्म मैंने पहले पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखे, और ये 2 तख्तियां जौन सी हैं वो आपके दिल को जौन से रिप्रेजेंट करती हैं। खुदाए कदूस जौन से हैं जब पहला अहद बांधते हैं तो आपके दिल जो पत्थर की 2 तख्तियों से मुशाबत रखता है उसके ऊपर लिखा जाता है। इसीलिए उस दिल को तोड़ा गया, इसीलिए जौन सा है उस दिल को चिकना चूर किया गया। इसीलिए जौन सा खुदाए कदूस कहते हैं कि आप पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि तेरे दिल की तख्तियों पर लिखूंगा, क्योंकि तू तो पत्थर की तख्तियों को सिर्फ पढ़ सका, सुन सका, लेकिन वो तेरे अंदर जौन सी है जुम्बिश ना कर पाई, क्योंकि तेरे अंदर जौन सी है उस रूह की कमी थी जिसके वसीले से मेरे ये हुक्म तेरे अंदर कायम रहते और तू उन पर अमल कर पाता। पुराना अहद और नया अहद मुश्किल नहीं है। अगर मैं अपने पत्थर दिल का इलाज करने दूं खुदा को, तभी जौन सा है मेरा दिल जौन सा तब्दील होगा, तभी खुदाए कदूस जो सर्जन है इस पत्थर के दिल को निकालकर एक नया दिल मुझे बख्शेंगे। नए और पुराने अहद में फर्क जौन सा है दिल की तब्दीली का है, दिल की साख्त का है, नेचर ऑफ द हार्ट का है, कि वो पत्थर दिल की जगह जो हुक्म सुनता तो है, कबूल भी करता है, लेकिन आसाइशों के बाइस, लज्जतों के बाइस, मुसीबतों के बाइस, तंगी के बाइस, तकलीफों के बाइस, आजमाइशों के बाइस अपने अंदर जड़ नहीं रख पाता और गुनाह की दलदल में फंस जाता है। कलाम खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने खालिक को अपने दिल की तब्दीली करने को दें, अपने आप को पेश करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको घर से पकड़ के ले जाए और आपके दिल की सर्जरी कर दे। आपको बढ़ना होगा। अगर आप अपने जिस्मानी जो फना की हालत में ये जिस्म बोया गया है, इसके दिल की तब्दीली के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं, क्लिनिक्स का रुख करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर मेरे दिल को देखें, मेरे दिल को जो से हो सके तो इलाज कर दें, नहीं हो सके तो तब्दील कर दें। आप जाते हैं, आज आपको भी इस सर्जन के पास जाना होगा, अपने आप को पेश करना होगा कि खुदाया मैं आया हूं,
मेरे इस पत्थर दिल को निकाल दें, मेरे अंदर एक नया गोश्तीन दिल डाल दें, मेरे अंदर अपनी रूह डाल दें, ताकि मैं आपके हुक्मों पर अमल कर सकूं, ताकि उस रूह के वसीले से सीख पाऊं, ताकि उस रूह के वसीले से जान पाऊं, ताकि उस रूह के वसीले से मैं नई जिंदगी हासिल कर पाऊं। आए हम जो उनसे खुदाए कदूस की शरीयत को रद्द ना करें, हम खुदाए कदूस की हुक्मों को रद्द ना करें, हम महज सुनकर कबूल कर कर अपने आप को नजात का वारिस ना ठहराएं, बल्कि उन हुक्मों को ना सिर्फ सुनकर कबूल कर कर बल्कि उन पर अमल करने की दरख्वास्त करें खुदा से। क्या है खुदा अपना रूह हमारे दे। मसाया तो जाते हुए कह गए हैं, वो कह गए हैं कि मैं तुम्हें बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे। मसाया तो आपके अंदर अपनी रूह डालने को तैयार हैं, ताकि उस रूह के वसीले से आप खुदा के हुक्मों की पैरवी कर सकें। आए हम अपने आप को पेश करें, आए हम अपने इस दिल की तब्दीली के लिए खुदाए कदूस की हुजूर हाजिर हो, ताकि वो हमारे दिलों की तब्दीली कर सके। रूह कुदस जिसका वादा ठहराया गया है हर उस शख्स के लिए जो रूह से खुदा के कलाम को सुनकर उससे कबूल करता है और उस पर अमल पैरा होता है। रूह कुदस का बताया गया है कि रूह कुदस जो उनसे है उसका रोल क्या है। रूह कुदस जो उनसे है वो गवाह है, वो गवाह है रूह कुदस कि ये बंदा खुदा का बंदा है, ये बंदा उनके हुक्मों पर अमल परा है, ये बंदा अपने जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर करता है। रूह कुदस हमारी तरबियत करता है। रूह कुदस जो है वो सच्चाई से हमें आगाह करता है और इसी वजह से रूह कुदस को सच्चाई की रूह कहा गया है, बदी की रूह नहीं, सच्चाई की रूह। आए हम यूहन्ना नबी की किताब 14वें बाब में चलते हैं और रूह के मुतालिक जानते हैं। यूहन्ना नबी की किताब 14वां बाब और हम 16-17वीं आयत और उसके बाद 26वीं आयत का मुतालिया करेंगे। लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेंगे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। वो रूह जो हक की पहचान कराएगा, जो सच्चाई की पहचान कराएगा। ये रूह का फंक्शन है कि क्यों रूह आपके अंदर डाला जाएगा, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे अंदर होंगे। आए हम अपने आप को पेश करें ताकि वो रूह हमारे अंदर सरायत कर पाए और हमारे अंदर रहे। 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेंगे वही तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएंगे। He is the witness, a teacher, a spirit of truth। कलाम खुदा हमें बयान करता है 15वें बाब के अंदर भी, इसको देख सकते हैं आप, यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब की 26वीं आयत और 16वें बाब की 13वीं आयत। हमें बहुत जरूरी है कि हम खुदाए कदूस की हुजूरी में ठहरें, अपने दिलों की पहचान करें, अपने दिलों की जमीन को जांचें। आपको जमीन को पहचानने, जांचने, देखने
परखने का तरीका मसाया ने बीज बोने वाले की तमसील में सिखा दिया। मत समझिए कि कोई दूसरा आपके दिल की जमीन को अगर नहीं जान सकता, अगर नहीं जान सकता, अगर नहीं पहचान सकता, अगर नहीं देख पाता, तो खुदा भी नहीं देख सकते। आपके अलावा आपका खालिक आपके दिल की जमीन को जानते हैं। मत अपने आप को धोखे में रखें, बढ़े अपने आप को पेश करें ताकि आपके दिल की जमीन तब्दील हो सके। आपके पत्थर दिल की जगह गोश्तीन दिल आपको अनायत हो सके। खुदा का रूह आपके अंदर सरायत कर सके, जो आपका गवाह ठहरे, जो आपकी तरबियत कर सके, जो आपको हक की पहचान करवा सके, ताकि आप अपने बदनों से खुदा कदूस का जलाल जाहिर करने वाले ठहरे। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि हमें ये सीखने का मौका मिला कि मैं और आप अपने दिलों को, अपने दिल की जमीन को, अपने दिल की सख्ती को ना सिर्फ उसका एनालिसिस कर सकें, बल्कि एनालिसिस करने के बाद खुदा कदूस के हुजूरी में पुकार उठें, नसे व निश्मा, आप जो कहेंगे हम उसे मानेंगे। खुदा कदूस आप सबको बरकत दें। आमीन।